हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज डेट है, आज 30 जनवरी। और आज एक बहुत ही बैड न्यूज़ है। कल आपको एक गुड न्यूज़ बताया था, बट आज एक बैड न्यूज़ है। क्या पता था कि आज ऐसा कुछ हो जाएगा, बट आज कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो बस इसीलिए मैं कैमरा उठा लिया। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं और आप कुछ नोटिस कीजिएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। और अभी वो माइक है नहीं, जो दोस्त का माइक था ना, वो लेकर के गया। उसको भी शूट करना था, तो वो माइक लेकर के चला गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने ही लीड से काम चला रहा हूँ। आई होप के साउंड क्वालिटी ठीक होगी, क्योंकि पोट्रोनिक्स का लीड है तो अच्छा ही होगा। मैं दिखाता हूँ। आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो? इधर देखो। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो ईवी बाइक था, वो जिस कंपनी के थ्रू मैं लिया था, हाला कंपनी के थ्रू, तो वो कंपनी बाइक को उठा करके ले गई। वो उठा करके क्यों ले गई, वो मैं नमाज़ पढ़ के आऊँगा तब आपको बताऊँगा, या अभी मैं क्लियर कर ही देता हूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ने जाने में भी अभी टाइम है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वो गाड़ी उठा करके क्यों ले गई। एक्चुअली जिस कंपनी से मैं गाड़ी लिया था, वो कंपनी बोलती है कि आप इसमें काम कीजिए, ठीक है। अगर आप उस पर रेगुलर काम कर रहे हो तो तब तो वो ठीक है, वो अपना जो पैसा होता है उस आईडी से कट कर लेती है। लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि मैं गाड़ी इंडिविजुअल पे लिया नहीं था। इंडिविजुअल पे लेने के बाद पैसा कुछ ज़्यादा लग जाता है। तो मैं क्या किया, इससे पहले भी मेरा आईडी बना हुआ था ज़ोमैटो का। तो मैं सोचा क्या कि ज़ोमैटो का आईडी बना हुआ है, तो ज़ोमैटो के आईडी से ही लिंक करवा के गाड़ी ले लेते हैं, पैसा भी कम लगेगा और कुछ घंटे काम कर लिया करेंगे उसमें। तो बोले ठीक है भैया, आप ऐसा कीजिए, ज़ोमैटो के आईडी के साथ लिंक करके मुझे गाड़ी दे दीजिए। उसने ज़ोमैटो के साथ लिंक करके मुझे गाड़ी दे दिया। मैं आया, अब तो मुझे ड्यूटी करना रहता है। ड्यूटी करने के बाद जो टाइम एक्स्ट्रा बचता है शाम में, उसमें मैं ज़ोमैटो करता हूँ। वो भी कंपल्सरी नहीं है, कभी करा कभी नहीं किया। कभी टाइम मिला तो कर लिया, नहीं टाइम मिला तो नहीं किया, या फिर कुछ काम रह जाता है इधर उधर का, तो वो करने में टाइम ख़त्म हो जाता है। तो इधर कुछ दिनों से मैं पहले तो रेगुलर काम कर रहा था। ड्यूटी से आने के बाद 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, मतलब कुछ इतना मिनिमम अमाउंट उसमें कर दिया करता था कि वो 1 वीक में उसका सिर्फ़ जो चार्जेज़, गाड़ी का जो चार्ज होता है, उतना अमाउंट पुर जाता था, तो वो कट कर लेता था, दिक्कत नहीं होता था। बट इस बार क्या हुआ, मेरे फादर, जैसा कि आपको बताया था, मैं गुड न्यूज़ वाले वीडियो में मेरे फादर के आने की न्यूज़ आपको बताया था। तो मेरे फादर आ चुके हैं इस वाले वीक में, और इस वीक जो है काम कुछ अच्छा हुआ नहीं। काम हुआ क्या, ऑलमोस्ट हुआ ही नहीं काम। 200-300 रुपया का 1 वीक में काम हुआ है, 1 वीक में। इसका रीज़न क्या है, फादर यहाँ आने के बाद कुछ काम था उनको, इधर उधर ले जाना था, तो उसमें मैं बिज़ी था। प्लस में उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब तबीयत ख़राब हो गई तो काम और नहीं हो रहा था। इवन मैं ड्यूटी भी नहीं गया, एक दो छुट्टी भी हो गया है मेरा। तो जिसके कारण मैं काम बिल्कुल नहीं कर पाया। अब काम नहीं किया तो इसमें क्या होता है, ये कंपनी में अगर आप 3 दिन रेगुलर काम नहीं करते हो, अगर 3 दिन आप रेगुलर आईडी में काम नहीं करोगे, तो आपका गाड़ी उठा लिया जाएगा। मैं 1 वीक से रेगुलर काम नहीं कर रहा था, तो आज फाइनली, उसे तो खैर लोकेशन पता रहता है गाड़ी आपका किस लोकेशन पे है। तो आज फाइनली आज मॉर्निंग में एक लेडीज़ हैं, वो हाला कंपनी से कॉल करती हैं। उनका कॉल आया था, 2 बार कॉल आया, बट मैं कॉल रिसीव नहीं किया बस। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोकेशन पे 2 बंदे आए, मुझे कॉल किए, और नाम कोई लड़की का आ रहा था और मेरे जान पहचान में थी, मेरे को रिलेशन में। मुझे लगा कि शायद उसका कॉल होगा, तो मैं कॉल रिसीव किया। बट मुझे डाउट था थोड़ा थोड़ा, बट फिर भी मैं रिसीव कर लिया कॉल। वो मेरे रूम के नीचे खड़े हुए थे, यहाँ पे मैं गाड़ी यहाँ पे पार्क करता था ना, नीचे यहाँ पे गाड़ी पार्क करता था, आप लोग देखे होंगे वीडियो में। तो मेरी गाड़ी वहाँ पे पार्क थी, मेरे फ्रेंड्स की गाड़ी पार्क थी। 2 बंदे आए, मुझे कॉल किया, मैं कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करने के बाद मैं कपड़ा उपड़ा उतार रखा था, क्योंकि आज फ्राइडे था, तो कपड़ा उपड़ा धुलना वुलना सारा नहाना, तो मैं कपड़ा उतार के रखा हुआ था। कॉल किया, बोला भाई मैं आपके रूम के नीचे हूँ, आ जाओ नीचे, हाला कंपनी से।
मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं नीचे गया, नीचे जाने के बाद सारा कुछ समझा बूझा। गलती तो मेरी भी थी, बट मैनेज कर सकते थे, लेकिन उनका कहना हुआ कि आप अब कंपनी आकर के वहाँ बैठ कर के बात कीजिए, ठीक है, जो होगा। और प्लस में कुछ सर्विसेज करवाए, कुछ सर्विस हुआ था गाड़ी की, तो वो कुछ पेमेंट ड्यू है, ऑलरेडी ड्यू है, 3000 के आसपास ड्यू है। तो अब मुझे लगता है कि अगर मैं जब हाल जाऊँगा गाड़ी लेने के लिए, तो आई थिंक वो जो पूरा ड्यू अमाउंट है शायद से उसको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के बाद वो मुझे गाड़ी देंगे। तो अब देखते हैं कि करना क्या है। या तो मैं गाड़ी छोड़ ही दूंगा, नहीं लूँगा, ठीक है, या फिर जैसा भी होगा आपको इसी व्लॉग में पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेनली यही बैड न्यूज़ था। अब कुछ समझ आ नहीं रहा है कि क्या करना है, नहीं करना है, क्योंकि ड्यूटी आने जाने में अब ज़्यादा परेशानी होगी। आदत लग गया है बाइक का। देखते हैं जैसा होगा, फिर आपसे मिलते हैं फिर आपसे मिलते हैं इसी वाले ब्लॉग में, ठीक है। हाँ तो गाइस चलते हैं अभी वहाँ हाला के ऑफिस में, वहाँ जा कर के बात करते हैं। ऐसे तो काम बना नहीं, अभी कॉल करके बात किए थे, लेकिन उसका भी कहना है कि आ जाइए यहाँ, यहाँ आकर के आप अपना क्लियर कर लीजिए। उसका कहना था कि आपके साथ जब प्रॉब्लम आया तो आप गाड़ी को जमा कर देना था ना, गाड़ी को जमा कर देते तो आपका रेंट नहीं लगता, और फिर वापस से लेने में। हाँ, हमको वीडियो शूट करना चाहिए। लगता है आज मुझे ही बाइक चलाना पड़ेगा। तो हेलमेट ले लेते हैं ना, हेलमेट ऊपर है। हाँ चलिए गाइस, अभी हेलमेट नहीं ले, हेलमेट ले लेते तो थोड़ा सा मोट। गाइस तो रखते हैं, अभी वहां जा करके जो भी होगा आपके सामने क्लियर कर देंगे सारा। गाइस तो फाइनली मुझे गाड़ी मिल गई है, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया है हाला वालों ने मुझे, मेरे साथ, मतलब यहाँ आकर के कुछ ज़्यादा अच्छा फील हुआ नहीं। एक्चुअली आए हुए मुझे 3 बजे ही आ गया था, बट फाइनली अभी जा कर के रेडी करके दिया है। और मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी किस टाइप का है। ये सेम ही गाड़ी है, बट ये गाड़ी अभी जो लिया हूँ, एक बार मैं चेक कर लिया हूँ तो सारा कुछ सही है, ठीक है। फिर भी एक बार वीडियो बना लेता हूँ, अपने चैनल पे रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा ना, आ जाता। और मेरा फ्रेंड उस तरफ पे खड़ा हुआ, एक्चुअली आ गया था बहुत सवेरे, लेकिन 3 बजे से अभी कितना टाइम हो रहा है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। अभी टाइम 7:30 हो गया है, और जबकि आज काम भी ज़्यादा था, फिर भी काफ़ी लेट कर दिया है, क्योंकि मेरा जो गाड़ी था वो लेकर के दूसरे हफ्ते चला गया था। वहाँ से आने के बाद काफ़ी लेट हुआ, आने के बाद फिर फाइनली रेडी करके मिल गया है। तो अभी चलते हैं। और बैटरी में देखिए चार्ज भी अभी आई थिंक 77 दिख रहा होगा अगर आपको, 77 चार्ज है। और इसका टॉप स्पीड भी एक बार चेक करवा देते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, इसका टॉप स्पीड भी देख ही लीजिए कितना है। तो 56 तक लॉक है, ठीक है, 56 तक इसका टॉप स्पीड है। और बाकी इस गाड़ी में क्या फैसिलिटीज़ है, क्या फीचर्स हैं, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
या फिर चलते हैं रूम पे। अगर और कुछ इस व्लॉग में ऐड करने का हुआ तो ऐड कर दूंगा, नहीं तो ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे रूम पे चल करके। हाँ तो दोस्तों, कल मेरा सारा काम हो गया था और वहाँ पे जो मैं लास्ट वीडियो शूट किया था हाला में, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा था कि मैं उस बारे में बात ही नहीं किया जो मेन टॉपिक था। एक्चुअली कल हुआ क्या, जो मैं बता रहा था ना कि मेरे वॉलेट में पहले से ही कुछ माइनस में अमाउंट है, तो वही हुआ। वहाँ पे जाने के बाद बोला क्या कि पहले माइनस वाला जो अमाउंट है उसको पहले आप क्लियर कर लीजिए। मेरा 3600 समथिंग माइनस में था मेरे वॉलेट में, बट उसके सिस्टम पे 4000 समथिंग था। और गाड़ी मैं आईडी के साथ लिंक करके लिया था, तो मैं उसको बोला कि ऐसा करो, आप मेरा सारा क्लियर करवा दो। तो जितना अमाउंट बन रहा था ना, इंडिविजुअल का एक ऑनबोर्डिंग फ़ीस अलग से होता है, तो उसका फ़ीस लगा करके कुछ अमाउंट ज़्यादा हो रहा था, मेरे पास उतना था नहीं। मैं क्या किया, जो माइनस में अभी फ़िलहाल था 3000 समथिंग, उसको पे करके अभी कल गाड़ी ले लिया हूँ। फिर देखो क्या होता है, बोला हूँ 1 वीक में आकर के इंडिविजुअल करवा लूँगा। और हाला का एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि जितने भी रेंटल कंपनियां हैं, आप पता कर लोगे, बाइक जो भी रेंट करती हैं, या फिर फ्रीडो हो गया, या फिर जिप हो गया, या फिर या जो भी रेंटल कंपनी है, मुझे तो ज़्यादा का नाम पता नहीं है। बस एक फ्रीडो के बारे में जानता हूँ और एक जिप के बारे में। फ्रीडो का भी सर्विस अच्छा है, वो तो खैर पेट्रोल बाइक देती है, लेकिन वो उसका भी जो भी स्टार्टिंग में जो ऑन बोर्डिंग फीस होता है वो रिफंडेबल होता है, और जिप का भी जो ऑन बोर्डिंग फीस होता है वो रिफंडेबल होता है। लेकिन जिप इसमें हाला का 800 या फिर 4000 के अराउंड। एक सेकेंड, कॉल। हेलो, जी सर। हाँ, उससे पैसा ले लेंगे, पैसा मेरे पास है अभी। ड्यूटी निकल रहे हैं, तो जाकर के देखेंगे, लगा देंगे। ठीक। जी। जी। हाँ तो मैं कहाँ पे था, अच्छा, वही ऑन बोर्डिंग फीस के बारे में। एक्चुअली पापा का फ़ोन आ गया था, वो वहाँ नागपुर पहुँच गया है ना। तो हालांकि का मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगा कि ये जो ऑन बोर्डिंग फीस लेते हैं, 3000 से लेकर के 4000 के बीच लेते हैं फीस, ऑलमोस्ट 4000 ही मान लो। तो ये इनका रिफंडेबल नहीं होता, बल्कि जबकि रिफंडेबल होना चाहिए था। तो ये पैसा ये लोग फोकट में ले रहे हैं। बंदा काम कर रहा है, मान लो आप गाड़ी लिए, मैं गाड़ी लिया, अब वन वन मंथ के लिए गाड़ी लेकर के मैं गाड़ी वापस करने जा रहा हूँ। जो 4000 मैं स्टार्टिंग में दिया था वो तो मेरा गया पानी में, प्लस में 200 रुपया के अराउंड डेली का रेंट जा रहा है, वो अलग। बाकी जिप में भी रिफंडेबल होता है, और रैपिडो इसमें सॉरी फ्रीडो में भी रिफंडेबल होता है। अब देखो क्या हो, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा। फिर से वही बात है, जोमेटो के साथ लिंक करके दे दिया, अब मुझे जोमेटो में काम करना ही होगा, या नहीं तो बात करके देखूंगा। अगर आईडी में पैसा डाल देने से, वो एप्लीकेशन में अगर पैसा डाल देने से काम बन जाता है, तो मैं डायरेक्ट उसी में पैसा डाल दिया, डिपॉजिट कर दिया करूँगा। अब कॉल करने के बाद पता चलेगा, जैसा भी होगा वही करेंगे। तो ये रहा मेन बात। और ये उसमें उस टाइम पे शूट नहीं किया था, और अंदर का गाड़ी लेने का जो वीडियो है या फिर फोटो ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए मैं नहीं लिया। बट फिर भी एक बार मैं उनसे परमिशन लेकर के सारा प्रोसेस दिखा दूंगा। ठीक है, हाला का भी दिखा दूंगा, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जिप का और हाला का सेम ही होता है, बट मैं एक बार दिखा दूंगा आपको। तो ये क्लिप मैं उसमें डाल दूंगा, ये क्लिप छूट गया था, इसलिए मैं आज उठ करके सबसे पहले यही क्लिप शूट किया, क्योंकि अब अपलोड होने का भी वीडियो भी अपलोड होना है। ठीक है, और मेरे चैनल पे मोटो व्लॉगिंग आने वाला है, तो उसके लिए एक्साइटेड रहिएगा। मैं भी एक्साइटेड हूँ, व्लॉग अपलोड होगा, ज़रूर देखिएगा उसे, बहुत सारा अपना प्यार दीजिएगा। ठीक है, तो खत्म करते हैं इस वाले व्लॉग को। गाइस तो फाइनली अभी मैं अपने फादर को ट्रेन पे बैठा दिया हूँ और वो निकल गए। सॉरी मैं उनको दिखा नहीं पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ अभी मेरे फैमिली मेम्बर को मैं अपने वीडियो में लाऊं। जब वक्त आएगा, जब सही वक्त आएगा तो आ जाएंगे वो लोग भी मेम्बर, क्योंकि अभी मेरे फादर को पर्सनली थोड़ा सा ये सब वीडियो या फोटो उनको उनसे थोड़ा सा नफरत है। तो
मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अभी मैं सक्सेस नहीं हुआ हूँ और उनको पता चले तो मुझे शायद से कुछ बोलें या फिर शायद से डांटें, क्योंकि उनको इसकी जानकारी है नहीं, वो जानते नहीं हैं यूट्यूब के बारे में। हो सकता है कहीं मुझे डांटेंगे या फिर किसी और आदमी के बहकावे में आकर के मुझे मना कर दें, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दें। इसीलिए मैं अभी उनको पता भी चलने नहीं दिया हूँ। इवन जब पापा यहाँ थे मेरे तो मैं एक भी ब्लॉग शूट नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए मैं उनको दिखाया नहीं, बट वो क्लिप लगा दूंगा मैं, जिस क्लिप में ट्रेन से मेरे फादर निकल रहे थे तो मैं एक वीडियो ले लिया था, वो क्लिप मैं आपको दिखा दूंगा। और अभी सिकंदराबाद आएंगे, अभी मेरा 2 फ्रेंड है साथ में। आई होप के वॉइस थोड़ा क्लियर जा रही होगी, क्योंकि इसमें नॉइस कैंसलेशन तो रहता नहीं है। मेरी बाइक इधर खड़ी हुई है। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड टू बी कंटिन्यूड। बाय बाय।